टेक केयर। ग्रासियस। उसने मेरा खानदानी वायलिन तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पापा को ये बात मैं कैसे बताऊंगी? नहीं। इन लड़कों को दिमाग ही नहीं होता। अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी उम्मीद ही नहीं होती। लड़कियों की इमोशंस को जरा भी नहीं समझते हैं ये लोग। इन्हें तो अपनी जिंदगी से आउट ही रखना चाहिए। इरिटेट करके रख देते हैं। ओह, नाम भी लिखा है संजू। ये बुरे ढंग से अच्छे काम करता है तो ये अच्छा लड़का हुआ या बुरा? ओए, तुम उस अपार्टमेंट में आई नई लड़की हो ना? हाँ तो नाम क्या है? आकांक्षा। संजू। जानती हूँ। इसने मुझे उस अपार्टमेंट में आते हुए कब देख लिया? यानी ये हर उस इंसान पर नजर रखता है जो उस अपार्टमेंट में आता है। इसकी हरकतें देख के तो मुझे यकीन है कि इसने उस लड़की के साथ कुछ बुराई किया होगा। ओवर स्मार्ट लग रहा है। डायरी को आगे पढ़ती हूँ, तब पता चलेगा। Excuse me? Yes. Oh, new admission. Miss Komal Sharma from India. I want to meet Mr. Brahma. Which Brahma? Violin Brahma. Violin Brahma? Oof. Go inside. He's playing. Stop! Granddaughter of Raj Vallabh Sharma, daughter of Kishore Vallabh Sharma, Surashri Komal Sharma. मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। एक मिनट ऐसे ही जरा होल्ड पर रहना। Look, all you Western people should learn this. 10 साल से मुझे बस इसी बात का तो इंतजार था। और गुरु के पैरों को छूना ये लोग अपना अपमान समझते हैं। और ये पागल लड़की, इसने तो मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। Learn this. Music starts from the feet of the teacher. Guru, you know? You should know this. You. बेटी, आज मेरी वजह से वायलिन कोर्स को शास्त्रीय संगीत में जगह मिल चुकी है। तुम्हारा वो खानदानी वायलिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। मुझे उसका दीदार कराओ। मैं उसे छूना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। गुरुजी, वो वायलिन अब नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ उसको? टूट गया। गिर गया था? नहीं, वो किसी ने तोड़ दिया। तोड़ दिया? किसने? हाँ? गलत राग की तरह इस बात का भी पता तुम्हारे पिता को चल जाएगा। ये सुनने के बाद उनका मन भी टूट जाएगा। सही कहा गुरुजी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वायलिन संजू ने तोड़ा है ना? संजू कौन? वही संजू जिसके कांटे जैसे बाल, थोड़ा जमीन के ऊपर थोड़ा जमीन के नीचे, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देता है, जो दिखता लंबा चौड़ा है लेकिन दिमाग खाली है। वही है ना? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे पता था, वो और उसकी अजीब गैंग। अगर मुझे ऊपर वाले का डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि उस बेसुरे को धरती पर क्यों भेजा। वो संगीत के नाम पे ना एक कलंक है। उसका वो जो बैंड है ना, वो म्यूजिक का बैंड बाजा बारात निकाल देता है। मुझे पता है वो कहाँ होगा। जाके उसका वायलिन बजा के आओ। तुम्हें अब भी जाना है और जाके उसके तार को खींच के ट्यून करके आना। जाओ।
ग्रासियस, थैंक यू, थैंक यू। आप इंडिया से आई हैं? ओह, लगता है ये गूंगी हैं, क्या बताऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल सकती हूँ। ओह, बोल सकती हो? गूंगी नहीं हो तो माइंग क्यों कर रही थी? कल झगड़े में आपने जो वायलिन तोड़ा था, उस गुंडे के सर पर मार के, वो मेरे पूर्वजों का था। मैंने कौन सा वायलिन मारा था? कल उस गोरे बदमाश से झगड़ते वक्त तुमने उसके सर पर जोर से मारा था ना, तब तुमने एक लकड़ी की टूटने की आवाज सुनी थी ना? हाँ, वो चीज मेरी थी, और वो कोई लकड़ी नहीं, मेरा खानदानी वायलिन था। ओह, आई एम सो सॉरी। वो मुझसे तुम्हारा वायलिन टूट गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया वायलिन दे सकता हूँ। थैंक्स। You're welcome। वैसे जितना सुना था आप उतने बुरे नहीं हैं। और आप लोगों की भी जितनी बुराई सुनी वैसे हमारे बारे में बुरा भला किसने कहा? मेरे गुरुजी ने। ये महापुरुष कौन है? मेरे प्रोफेसर वायलिन ब्रह्मा जी। वायलिन ब्रह्मा ने तुमसे ये कहा? अब समझा। और तुम्हारा क्या नाम है? कोमल। कोमल, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? म्यूजिक सीखने के लिए। वो वायलिन की टूटी तार तुम्हें सिखाएगा? वो बेसुरा? देखो मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बातें मत करो। चलो मेरा वायलिन दो। मैं जरूर देता, मगर अब उस खड़ूस का नाम सुनने के बाद नो चांस। मैं तुम्हारी शिकायत अपने गुरुजी से करूंगी। अच्छा, मैं अपने गुरुजी से शिकायत करूंगी। ए, तुम मेरी दुश्मन हो। ये तुम क्या कह रहे हो? एक बात कहूँ, यूनिवर्सिटी की टेरेस पर चढ़ जाओ और वहाँ से चिल्लाओ, वायलिन ब्रह्मा एक नंबर का फ्रॉड है, उसे म्यूजिक गायब भी नहीं आता। ऐसा करोगी ना, 5 वायलिन ला कर दूंगा। और अगर मैं धीरे से कहूंगी तो एक वायलिन तो दोगे ना? लेकिन उसके कान में कहना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है ना? यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मैं 3 गिनने वाला हूँ, तब तक नहीं गई तो काम से गई। 1 2 3। तेरे सर पे ये गिटार फोड़ूं। वायलिन ब्रह्मा की चेली। हाय। हे डूड, यहाँ कैसे? मैं यहाँ गिटार बजाता हूँ। लेकिन तुम्हारा बैंड कहाँ है? कौन सा बैंड? तुम्हारी गैंग यार। मेरी एक गैंग है, ये तुम कैसे जानती हो? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 मिनट किसी को भी स्कैन करने के बाद उनका बायोडेटा मेरे दिमाग में छप जाता है। ओह, तुम तो वाकई डेंजर हो यार। सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट ऐसे होते हैं? सब में ये टैलेंट नहीं होता। वो क्या है ना, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। अच्छा, मेरे बारे में क्या जानती हो? बताओ। मैं वो बता सकती हूँ जो तुम्हें भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं क्यों बताऊं? ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी जल्दबाजी करती। मुझे डायरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए थी। वो आकांक्षा तो कब बड़ी होगी? अब चुपचाप बैठ के डायरी पढ़। अनाड़ियों, नादानों, असुर लोगों, संगीत के लुटेरे, मेरे स्टूडेंट को देख के थर थर कांपने की जगह तुमने उसकी बेइज्जती की, गलत शब्दों का उपयोग किया। ब्रह्मा, पंडित ब्रह्मा के स्टूडेंट का तुमने अपमान किया। ए फटे हुए ढोल, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। जानते हो किससे बात कर रहे हो? साक्षात पंडित ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे आगे ये गिटार, ड्रम्स, ये कीबोर्ड पानी का फटे दूध की चाय है। ये सब चीजें कानों की दुश्मन है। हमें बताने वाला तू कौन है बे? क्या? तुम मेरी बात कर रहे हो? 7 समुंदर पार करके अंग्रेजों के बीच में मैंने शास्त्रीय संगीत की जोत को जलाया। रास्ते में कितने तूफान आए, कितनी आंधियां चली, लेकिन मैंने जोत को बुझने नहीं दिया। और तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे बाप रे, बुझा क्या? ये पापी जोत को बुझा के रहेगा। ये शास्त्रीय संगीत का अपमान है, घोर अपमान। माँ सरस्वती तुम्हारा गाना सुन के इटली से जा रही थी। मैंने अपना वायलिन बजा के उनको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुम्हारे पास आया। आदमी है फटा स्पीकर, कितनी ओवर एक्टिंग करता है। मुझे तो डाउट है तुझे म्यूजिक आता भी है या नहीं। क्या? मुझे म्यूजिक नहीं आता? मैं संगीत सम्राट हूँ। आई एम म्यूजिक आई एम। अच्छा ठीक है, आज हम दोनों में मुकाबला हो ही जाए। हाँ, हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारा वायलिन और मेरा गिटार, किसमें ज्यादा दम है? तुम भी मान लो। रेडी? एकदम तैयार।